आज अपने वर्ग में हम नए आसन सीखे हैं। बड़ा विलक्षण आसन है, पश्चिमोत्तानासन नाम है उसका। और ये जो पश्चिमोत्तानासन होता है, ये भी ग्रंथों में नाम है इसका पश्चिमोत्तानासन, किंतु कुछ जानकार लोग हैं वो उसको पश्चिम तानासन कहते हैं। और अब स्वामी जी उसका नाम पश्चिमोत्तानासन ही जो ऋषि मुनियों ने रखा है उसी पर और कायम है, उसी ढंग से बताया। पश्चिम उत्तान और आसन, यानी पश्चिम मैंने पीठ उठाकर तानते हुए जो आसन स्थिति आती है उसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। और वो कहते कि नहीं, उत्त नहीं है कहीं, पश्चिम तान आसन है, और इसलिए पश्चिम तानासन ऐसा नाम दिया है कुछ लोगों ने। पर स्वामी जी ने पश्चिमोत्तानासन रखा। क्यों? देखिए, अच्छे ढंग से जो ऋषि मुनियों का नाम है उसी को सार्थक करते हुए उस रचन आसनों में बहुत अच्छे ढंग से स्वामी जी की रचना बनी है। बड़ा नया है, उसके लाभ भी बहुत है, आसन के बहुत ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए लें, एक आसन कैसा किया जाता है, तो बैठी स्थिति है, दोनों पाँव लंबे हैं, घुटनों में मिले हैं, एड़ियों में मिले हैं, अंगूठों के साथ मिले हैं, पाउल अपने तरफ थोड़े से खींचे हुए हैं, टखने से खींचना चाहिए, और घुटने सीधे चाहिए, ज़मीन को लगा हुआ चाहिए घुटने का निचला भाग, और शरीर एकदम सीधा बिल्कुल काटकोण में चाहिए ज़मीन से। और फिर एक में दोनों हाथ ऊपर लेते हैं, सीधे आजू बाजू से फैलाकर, और दंड कान पे दबा के ऊपर खींच लेते हैं शरीर को। और एक खींचने के बाद दो में सामने में जाते हैं, झुकते हैं कमर से, और माथा घुटने को लगाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में फिर दोनों हाथों से पाँव के पहुँचे पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचकर कोहनियाँ जमीन में गाड़ते हैं। ये स्थिति पश्चिम तानासन आजकल जो कहते हैं उसके हिसाब से हो गई। तो फिर ऊपर आते हैं, जब अब हाथ नीचे ले लेते हैं लोग, स्वामी जी बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना, पीछे धीरे से सावकाश पीछे सो जाओ, सोकर फिर उठो, यानी पश्चिम उत्त हो जाएगा, और फिर वो उत्त में एक जो स्विंग मिलेगा जिससे पीठ और खींची जाएगी, और फिर सामने झुको, और फिर से माथा घुटने को लगाओ, और फिर पहुँचे पकड़ो, कोहनियाँ ज़मीन में गाड़ो, और रुको थोड़ा देर। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि यदि माथा घुटने को नहीं लगता है तो ताकत लगा के झटके लगा कर कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ झटके लगाना पूर्णतः वर्जित होता है। सावकाश शरीर को शिथिल छोड़ते हुए नीचे कितने जा सकते हैं, मैं जाऊँगा नीचे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। ये जो प्रयास होता है तो इसका बहुत उपयोग हो जाता है। ये जो पाँव की बीमारियाँ जितनी है ना, फिर उसको आप कुछ भी कहें, बहुत सी ये जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस वगैरह के भाग, सभी नहीं, हाँ, पर बहुत से वो भी इससे दुरुस्त होते हैं। जो पाँव में दर्द आता है, घुटने के पीछे से जाता है, साइटिका आता है बीमारी, उसमें भी उपयोगी हो जाता है। पर सब साइटिका में होता है ऐसा नहीं है, कुछ संभल के करना पड़ता है। जो जानकार है उसके और कहने के अनुसार और ये आसन बनाया जाता है, और ये करते हैं तो इसका लाभ 2-3 मिनट करना चाहिए। इसके लाभ बहुत है। पाँव का स्वास्थ्य सुधरता है, पेट का स्वास्थ्य सुधरता है, एसिडिटी इत्यादि की बीमारियाँ दुरुस्त हो जाती है, और मधुमेह भी नियंत्रण में आ सकता है इसके कारण। ऐसी और ऊंचाई बढ़ती है इससे। ये बच्चों को यह आसन करने के लिए बताना चाहिए। ऐसा एक सुंदर आसन जिसमें, और वैसे यह आसन इतना कठिन भी है इसलिए लोग कर नहीं पाते, पर इसमें सामान्य तौर पे जितना आता है वहाँ रुकिए ना,
वहाँ रुककर शरीर सीधा छोड़िए, रीढ़ को सीधा रख बनाने की कोशिश प्रयास करिए। रीढ़ सीधे बनाते हैं और फिर कमर ढीली छोड़ते हैं तो आपो आप शरीर नीचे जाएगा। ऐसे ढंग से इसको हम करना चाहिए, इसके लाभ बहुत है। ये पश्चिमोत्तानासन संपूर्ण शरीर को और जो ताकत देता है वो बड़ी विलक्षण ताकत आती है इससे। ये ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के दृष्टि से इस पर और हमारा ख्याल चाहिए। जैसे बताया कि वो मूलव्याध नाम की, पाइल नाम की जो बीमारी है ना, उस पर भी आसन उपयोगी हो जाता है और पाँव के सभी विकार दुरुस्त हो जाते हैं इससे। ऐसा सुंदर आसन सीखे हैं तो इसको जरा संकल्प पूर्वक रोज करिए, धीरे धीरे आएगा। जबरदस्ती करना नहीं, पर आनाकानी भी नहीं करना, इतना ख्याल करते हुए आसन करिए।